जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। आज चलते हैं नई कहानी की ओर, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि इस कहानी को शीर्षक आपने देना है। संडे के बाद मंडे आता है तो हम सबको बहुत बोर होता है क्योंकि संडे को हमने इतना एंजॉय किया होता है और मंडे को हमें रूटीन में लगना होता है। अंजलि, ये कहानी एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम था अंजलि। वो 4th क्लास की स्टूडेंट थी और अंजलि संडे के बाद मंडे जब मॉर्निंग में उठी तो पापा ने कहा कि आज मेरी बेटी का मूड क्यों इतना उदास है। तो अंजलि ने कहा कि पापा, मीनू क्लास में बहुत तंग करती है और मुझे इसलिए स्कूल जाना नहीं पसंद। पापा ने कहा कि तुम मीनू की तरफ ध्यान नहीं देना और अगर नहीं ध्यान दोगी तो वो तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगी और तुम अपना स्कूल में अपना काम करती रहना। अंजलि स्कूल गई। स्कूल में जाते ही मीनू ने जोर से अंजलि को धक्का दिया और अंजलि गिर गई। आह! और अंजलि को बहुत चोट आई। अंजलि चीख के मीनू को कहने लगी कि तुम चली जाओ यहाँ से, क्यों मुझे परेशान करती रहती हो। इतने में उधर से अंजलि के 3 दोस्त जिनके साथ अंजलि को खेलना बहुत पसंद था वो दौड़ के आए, वरुण, राजू और चुटकी। वरुण ने अंजलि से कहा कि क्यों तुम मीनू की बातों का जवाब नहीं देती, वो तुम्हें हर बार परेशान करती रहती है, वह तुम्हें इतना परेशान करती रहती है। लेकिन अंजलि ने कहा कि पापा ने कहा था उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। मीनू तुम्हें तंग करती है तो तुम भी मीनू को तंग करोगे तो तुम में और मीनू में क्या फ़र्क रह जाएगा। और अपनी पापा की बात अंजलि बहुत अच्छे से मानती और समझती थी। अंजलि रेगुलर स्कूल की रूटीन के बाद जब लंच ब्रेक आया तो अंजलि और अंजलि के फ्रेंड्स को बहुत भूख लगी थी और वे सब दौड़े अपना टिफ़िन खाने के लिए। वे आमतौर पर अपना टिफ़िन शेयर करके खाते थे, लेकिन मीनू ने यहाँ भी अपना मौका नहीं छोड़ा और दौड़ के आके अंजलि को धक्का लगाया और अंजलि का टिफ़िन गिर गया। और मीनू हंसने लगी, हा हा हा, मेंढक सी आंखों वाली लड़की, अब तुम्हारा टिफ़िन तो गिर गया, अब तुम क्या खाओगी। वरुण और चुटकी को बहुत गुस्सा आया। चुटकी ने कहा कि मैं मीनू को अभी सबक सिखाऊंगी, लेकिन अंजलि ने रोक दिया कि नहीं चुटकी, पापा कहते हैं अंजलि की तरफ ध्यान ना दो। जब लास्ट पीरियड था तो टीचर ने कहा कि कल सब हम एक गेम खेलेंगे जिसमें आप सबको अपने अपने घर से एक टॉय लेके आना है। कोई छोटा पौधा भी ला सकता है जिससे कि हम प्लांटेशन भी सीख सकें। सब बच्चे अपने अपने घर गए। मीनू जब घर पहुंची तो उसके पैर में और हाथ में चोट लगी। जब पापा ने देखी तो पापा ने कहा कि अंजलि, तुम्हें क्या हुआ है। तब अंजलि ने कहा कि पापा, आज फिर मीनू ने धक्का दे दिया और गिरने से मुझे चोट लग गई है। तो अंजलि बहुत गुस्से हो रही थी और रोने लगी कि पापा, हमेशा मुझे मीनू तंग करती है, अब मैं नहीं सह सकती, आज तो उसने मुझे गिरा भी दिया। लेकिन पापा ने कहा कि बेटा, तुम इतनी लकी हो, तुम्हें प्यार करने वाले इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, मम्मी पापा मिले हैं। क्या पता मीनू को कोई प्यार करने वाला ना हो, उसकी तरफ ध्यान देने वाला ना हो, इसलिए वो बिगड़ गई हो। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम उसके साथ बुरा नहीं बन सकते। इससे उसका व्यवहार सुधरता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। तो अंजलि ने रात में ही अपने 2 टॉयज तैयार कर लिए थे, अप्पू और गप्पू, जो कि 2 टेडी बियर थे, और वहाँ स्कूल में अपने टॉयज लेके गई। स्कूल में आज तो मानो मेला सा लगा हुआ था। सब लोग अपने अपने टॉयज लेके आए थे। किसी के पास हाथी था, किसी के पास बंदर, तो किसी के पास कछुआ, और सारे टॉयज एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए तैयार थे। लेकिन मीनू हमेशा की तरह अलग, उसके पास कोई टॉय नहीं था, जबकि वो अपना एक कैट लेके आई थी जिसका नाम था बिल्लू। बिल्लू अंजलि की तरफ लपका। तब मीनू ने कहा कि आज तो मेरा बिल्लू तुम्हारे अप्पू गप्पू को खाकर ही मानेगा। लेकिन जैसे ही बिल्लू को अपनी तरफ आते हुए देखा, वरुण जोर से चीख पड़ा, बिल्लू, बिल्ली, इसको भगाओ, कोई यहाँ से भगाओ, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। जैसे ही बिल्ली ने वरुण की चीख सुनी, बिल्ली दौड़ के क्लास के बाहर भागी और एक पेड़ पर चढ़ गई। सारे बच्चे बिल्ली के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन मीनू क्रोधित हो उठी थी, गुस्से हो गई थी। और मीनू जब अपने बिल्ली को ढूंढने के लिए पीछे पीछे भागी, वहां भी पेड़ पर चढ़ने लगी तो गिर गई। मीनू रोने लगी कि कोई मेरे बिल्लू को निकाल दो, कोई मेरे बिल्लू को नीचे उतार दो। लेकिन सारे बच्चे कैसे हेल्प करते। एक तो मीनू खुद शैतान थी, ऊपर से पेड़ बहुत ऊंचा था। लेकिन तभी अंजलि को मीनू का रोता हुआ उदास चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगा। अंजलि ने कहा कि मुझे एक आइडिया सूझी है जिससे कि तुम्हारा बिल्लू आराम से नीचे आ जाएगा। और अंजलि दौड़कर स्कूल के किचन में गई और वहां से एक कटोरे में दूध ले आई और बिल्लू के आगे पेड़ के नीचे रखते हुए कहा, बिल्लू जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया मिल्क, अच्छा सा टेस्टी सा मिल्क लाई हूँ। बिल्लू मिल्क देखते ही धीरे धीरे नीचे आ गया और दूध पीने लगा। तब मीनू ने अंजलि से सॉरी मांगी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती हूँ, लेकिन तुमने आज भी मेरी बहुत मदद की। थैंक यू सो मच अंजलि। आज से मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। और उस दिन से अंजलि और मीनू फ्रेंड्स बन गए और अंजलि की इस क्लास में सभी बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। तब से अब अंजलि 4 फ्रेंड्स नहीं 5 फ्रेंड्स बन गए थे और वो हमेशा साथ साथ खेलते थे। तो अब आप बताइए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए।